सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो में मैं एक ट्रू इंसिडेंट पर बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। कोई इंसान कितना ज़्यादा घटिया हो सकता है हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दे नो वट दे आर डूइंग बट वो फिर भी करते हैं। एंड इससे भी घटिया बात वो होती है कि वो इंसान अकेला ये सब नहीं कर रहा होता बल्कि और भी लोग होते हैं उसकी हेल्प के लिए। मिड 1950s से लेकर 1990s तक न्यू मैक्सिको में एक क्राइम चल रहा था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर हो क्या रहा है अनटिल जब तक वो क्राइम सामने आया। एंड उन क्राइम्स के पीछे था एक नाम, डेविड पार्कर रे। डेविड को ना टॉय बॉक्स किलर भी कहते हैं, वो भी आगे पता चलेगा क्यों। 1950s से लेकर 1990 तक इसने करीब 50 से भी ज़्यादा औरतों को किडनैप किया एंड किसी का पता नहीं चला कि कहाँ गई। उन सबको इसने मार दिया था। एंड ये अपने किसी भी क्राइम के लिए पकड़ा नहीं गया था बिकॉज ये हर एक वुमेन विक्टिम को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर कर कर इन दी एंड मार देता था। सो इन 1999 19 मार्च को एक और वुमेन जो है किडनैप हुई न्यू मैक्सिको से ही, जिसका नाम था विजिल। एंड वो पता है किस तरह से किडनैप हुई। एक आदमी उसके घर आया अपने आप को अंडर कवर कॉप बता के कि वो विजिल को अरेस्ट करने के लिए आया है क्योंकि वो इलीगल सेक्स वर्क करती है, और उसे अपनी कार में बैठाकर ले गया। एंड वो आदमी जो अंडर कवर कॉप बनकर आया था वो और कोई नहीं बल्कि डेविड ही था, एक सीरियल किलर। ये उसका एक तरीका था विजिल को किडनैप करने का। वो उसे अपने एक साउंड प्रूफ ट्रेलर में लेकर गया था जिसे वो कहता है टॉय बॉक्स। जो आप ये फोटो देख रहे हो ना, ये डेविड का ही साउंड प्रूफ ट्रेलर है। वो उसके अंदर विजिल को लेकर गया और टेबल पर उसने विजिल को तरह तरह की चेन्स से बांध दिया। एंड अगले 3 दिन तक उसने विजिल का रेप किया और उसे टॉर्चर किया अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प की वजह से, जिसका नाम था सिंडी। अब डेविड ना एक कैसेट प्ले करता है जिसमें वो विजिल को सुनाता है कि वो उसे कैसे रहना है और जब वो विजिल का रेप करे तो उसे किस तरह से पेश आना है उसके सामने। तो आप लोग सोच सकते हो कि डेविड कितना ज़्यादा घटिया हो चुका था। अब लकीली विजिल उसकी पहली ऐसी विक्टिम थी जो वहाँ से भाग निकली। अब हुआ क्या, थर्ड डे पर डेविड बाहर गया था काम से एंड विजिल जिससे बंधी हुई थी, जिस चेन से बंधी हुई थी, उसकी की वो विजिल की साइड टेबल पर ही भूल गया था। बट उसकी गर्लफ्रेंड उस ट्रेलर में थी ही तो उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन विजिल ने कैसे ना कैसे करके अपने आप को अनलॉक किया और उसकी गर्लफ्रेंड से फाइट हुई उसकी, और वो वहाँ से भाग गई नेकेड। उसने बस एक स्लेव कॉलर पहना हुआ था और वो चेन्स से अभी भी बंधी हुई थी, उसके आसपास चेन्स थी लेकिन वो भाग पा रही थी। और जो भी उसे सबसे पहला घर दिखा उसने दरवाज़ा पीटा और घर का ऑनर आया, और घर के ऑनर ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसने पुलिस को कॉल करा और उसे अंदर बैठाया। और जब पुलिस वहाँ पर आई तो उसने सब चीज़ देखी और डेविड को और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया। अब विजिल जो है ना एक इंटरव्यू में ये बताती है कि द वे ही टॉक्ड आई डिडंट फील लाइक दिस वॉज हिज फर्स्ट टाइम। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो उसका फर्स्ट टाइम है, उसने ऐसा बहुत बार कर रखा होगा। इट वॉज लाइक ही न्यू वट ही वॉज डूइंग। ही टोल्ड मी आई वॉज नेवर गोइंग टू सी माई फैमिली अगेन। ही टोल्ड मी ही वुड किल मी लाइक द अदर्स। जिसे साफ साफ पता चलता है कि उसने कई बार ऐसा कर रखा था और इन दी एंड वो सबको मार ही देता था। अब आप लोग जो ये चेयर देख पा रहे हैं ये भी उस ट्रेलर में ही थी जहाँ पर वो औरतों को बैठाता था और उन्हें शॉक देता था, उन्हें टॉर्चर करता था। तरह तरह के जो भी ये ऑब्जेक्ट्स तुम लोगों को दिख रहे हैं ना, सब के सब उस ट्रेलर में ही थे। ये पिक्चर जब ही ली गई है। और जैसे ही डेविड अरेस्ट हुआ था तो पुलिस ने भी सर्च वारंट निकाला डेविड के घर का और उसके ट्रेलर का। तो ये पता चला कि जो टेबल थी ना जहाँ पर वो लड़कियों को बांधता था और उनके साथ रेप करता था, वो गायनोकोलॉजिस्ट टाइप टेबल थी। मतलब उस टेबल के ठीक ऊपर सीलिंग पर एक मिरर था। उस टेबल के ठीक ऊपर जहाँ पर वो औरतों को मारता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उनके साथ रेप करता था, उसके ठीक ऊपर एक मिरर था। डैट मीन्स कि वो ये बताना चाहता था या ये दिखाना चाहता था उन औरतों को कि तुम अपने आप को टॉर्चर होते हुए, रेप होते हुए देखो मिरर में से। वो मिरर उसने इस लिए लगा रखा था। और उस ट्रेलर के अंदर बहुत सारी घटिया से घटिया चीज़ें निकली, तरह तरह के चेन्स,
बॉयज़, और मैं बोल भी नहीं सकता बिकॉज़ मेरी लास्ट वीडियो येलो हो गई थी और मैंने इतना कुछ बोला भी नहीं था। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट टाइप है, जो भी उसके ट्रेलर से निकला, इतना समझ लीजिए आप लोग। एंड इन सारी चीज़ों के साथ साथ कई सारी वीडियो टेप्स भी मिली, और उसमें से एक वीडियो टेप थी 1996 की, जिसमें ये दिख रहा था कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक वुमेन को टॉर्चर कर रहे हैं और उसके साथ रेप कर रहे हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। तो इस बीच इस केस में एंट्री हुई मोंटाना, जो कि एक और लड़की है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया रे पर, मतलब डेविड पर आकर, कि मोंटाना जो है ना वो उसके घर पर जो है ना केक मिक्स मांगने गई थी। वो हो सकता है उसकी नेबर हो, तो उसने उसे ड्रग दिया और उसका रेप करा, टॉर्चर करा और उसे बीच हाईवे में, डेजर्ट के में, मैक्सिको में छोड़ ही आया अकेले, और पुलिस को वो ज़िंदा मिल गई थी जिस वजह से वो बची। अब ये केस ज़्यादा आगे चला नहीं, मतलब ये मोंटाना वाला, कई बार पता है होता क्या था, और मोंटानो ने भी बताया है कि वो अपने कई विक्टिम्स पर और उसने मोंटानो पर भी कई सारे ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। मतलब जब वो उन्हें टॉर्चर करता था, उनके साथ रेप करता था, तो वो उन्हें पूरा ड्रग में अंधा कर देता था ताकि वो समझ ही ना पाए औरतें कि उनके साथ हो क्या रहा है। बाय चांस उसका कोई विक्टिम बच जाए तो उसके पास कोई प्रूफ ना हो या उसे कुछ याद ना रहे कि उसके साथ हुआ क्या है या वो कहाँ पर थी। तो ऐसे दो ड्रग्स है जिसका वो इस्तेमाल करता था, सोडियम पेंथोथेल और फिनोबार्बिशल, जिसे यूज़ करने के बाद लड़कियों को पता ही नहीं होता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब इस केस की तहकीकात पुलिस अपने हिसाब से कर ही रही थी, तो डेविड के साथ साथ उन्होंने सिंडी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे भी पकड़ लिया था। और फिर सिंडी ने ये बताया कि जो डेविड है ना वो औरतों को किडनैप करता था, कई सारी औरतों को, और रेप भी करता था। और आप लोग यहाँ पर यकीन नहीं करोगे कि डेविड की डॉटर ग्लैंडा रे इन सब केसेस में इन्वॉल्व होती थी, और उसका एक दोस्त डेनिस रॉ येंसी, वो भी इन्वॉल्व होती थी। उसकी खुद की बेटी, उसकी दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड और वो खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। येंसी, जो कि डेविड की डॉटर की दोस्त है, उसने ये एडमिट किया कि एक औरत थी मैरी पार्कर नाम से जिसका उसने मर्डर किया था, क्योंकि डेविड और उसकी डॉटर ने और उसने खुद ने ही उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उसे ड्रग में अंधा कर दिया था। एंड देन येंसी ने उसे मार दिया था 1997 में डेविड की डॉटर के साथ मिलकर। एंड इस केस में एक और चीज़ निकल कर आई कि जिस वीडियो टेप की मैंने बात करी जो 1996 में मिली थी, जिसमें एक औरत के साथ रेप और टॉर्चर हो रहा था, वो ये बाद में निकल के आया कि वो डेविड की मदर इन लॉ थी, एक्स मदर इन लॉ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रीपी स्टोरी है ये, और वेजिल जो इस इंसिडेंट से बचकर आई है वो कितनी ज़्यादा लकी है। अब इन दी एंड ये निकल कर आया कि डेविड, डेविड के कई दोस्त और डेविड की डॉटर, डेविड की डॉटर की कई दोस्त और सैंडी की कई दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर आते थे और वुमेन्स का रेप करते थे। डेविड अपने फ्रेंड्स को बुलाता था और ये सब ऐसे चलता था। एंड पुलिस ने इन दी एंड सबको पकड़ लिया, बट कितने रह गए किसी को नहीं पता। एंड एक औरत के साथ तो डेविड और डेविड की लड़की ने पता है क्या करा था, उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया और उसे अपने ट्रेलर में लाया। उसके साथ 2 दिन तक रेप और टॉर्चर हुआ और इन दी एंड उसकी थ्रोट को काट दिया डेविड ने और उसे रोड साइड पर फेंक दिया मरने के लिए। अब देखो, इस चीज़ का ना कोई भी अनुमान नहीं है कि डेविड ने आखिर कितनी औरतों को पकड़ा था, बट एफबीआई ने जब इस चीज़ में तहकीकात करनी स्टार्ट करी तो उस ट्रेलर में ना ज्वेलरीज, ड्रेसेस बहुत सारी मिली थी, ओवर हंड्रेड्स मिल रही थी। तो ये अनुमान लगाया एफबीआई ने खुद ही कि ओवर 50 वुमेन्स यहाँ पर आई है जिसका इसने रेप और टॉर्चर किया है। बट हो सकता है कि ये सिर्फ बची कुची ही ज्वेलरीज और क्लोथ्स हो सकता है 100 से भी ज़्यादा औरतें यहाँ पर आई हो, 150, 200, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई परफेक्टली अनुमान नहीं है जिसके बारे में पता हो कि इसने इतनी औरतों को यहाँ पर लेकर आया है और औरतों के साथ ऐसा ऐसा किया है। बट हाँ, एक अनुमान है कि 50 से ज़्यादा है, क्योंकि जो एफबीआई है उसे वहाँ पर तरह तरह की ज्वेलरीज और तरह तरह के कपड़े औरतों के 100 से भी ज़्यादा मिले थे। तो इस तरीके से उन्होंने 50 ओवर का अनुमान लगाया है। और डेविड को जो है ना वो 224 साल की सज़ा सुनाई गई प्रिजन में ही, लेकिन वो हार्ट अटैक से मर गया, अपनी सज़ा को ज़्यादा काट नहीं पाया। और सिंडी जो उसकी डॉटर थी उसे 36 ईयर की सज़ा सुनाई गई,
लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया उसके गुड बिहेवियर के चलते, और वो आज फ्रीली घूम रही है। डेविड की मौत 28 मई 2002 को हो गई थी, जब वो 62 ईयर्स का था अपने मरने के समय पे, और उसे डेथ सेंटेंस भी सुनाया गया था। और अथॉरिटीज़ जो है आज तक इस केस पर तहकीकात कर रही है कि आखिर कितनी औरतों के साथ उसने ऐसा किया था, कितनी औरतें मिसिंग हैं। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसा इंसान जो कि औरतों को किडनैप करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उनके साथ रेप करता था, एंड देन इन दी एंड उन्हें मार देता था। बट लकीली एक वुमेन जो है वहाँ से बच के निकल कर आ गई, जिसने डेविड के ये सारे क्राइम से पर्दा उठा दिया। नहीं तो शायद डेविड का क्राइम होता रहता और किसी को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और ऐसा किसी के सामने नहीं आता कि इतने घटिया इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं। अब ये तो इतनी सारी पॉपुलेशन में एक डेविड है, पर ऐसे और कितने मॉन्स्टर्स हमारे बीच रहते हैं हमें नहीं पता। सो अवेयर रहो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।